सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा। नजरसानी की अपील भी मुस्तरद हुई। अदालत का फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में 11 साल बाद समाप्त हुई, जिसे बराह रास्त नशर किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाप्त की। लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली भी। सबसे पहले बात करेंगे गजा की, जहां इस्राएली फोर्सेस की बमबारी का सिलसिला जारी है। पनाह गज़ीन कैंपों और आबादी पर बमबारी के नतीजे में मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 18,400 से तजावुज़ कर गई। गजा की वज़ारत सेहत ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि इस्राएली फोर्सेस ने फ़लस्तीनी इलाके के शुमाल में एक अस्पताल पर छापा मारकर कार्रवाई की। इस्राएली फोर्सेस ने कई रोज़ के मुहासरे और बमबारी के बाद गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर धावा बोल दिया। तिबी अमला गिरफ्तार, जख्मियों को दूसरे मकाम पर मुंतकिल होने का हुक्म दे दिया। सेहूनी फौज का कहना है कि वो अस्पताल में असलहा तलाश करेंगे, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि इसराइल गजा पर मुसलसल बमबारी की वजह से आलमी बरादरी की हिमायत खो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाप्त की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल सलमान अकरम राजा और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक पर एतराज़ कर रखा था, जिस पर जस्टिस तारिक ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कुछ मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी, कुछ पर होना थी। बहुत से मुल्जिमान शायद बरी हो जाएं, जिन्हें सजा हुई वो भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। इस पर अदालत ने सवाल किया कि आपको कैसे मालूम है कि सजा 3 साल से कम होगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कम सजा में मुल्जिमान की हिरासत का दौरानिया भी सजा का हिस्सा होगा। बाद अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल मुअत्तल करने के हुक्म पर इम्तना देने का फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाया गया। अदालत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने का 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया, जो अदालत ने 5-1 से सुनाया। 6 रुकनी बेंच में से जस्टिस मुसरत हलाली ने 5 जजों के फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा और फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने अदालत से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा था कि बहुत से हार्डकोर दहशतगर्द हैं जिनका ट्रायल जरूरी है। साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने सुनाई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खाबर और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए। बानी PTI के वकील उस्मान गुल और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक पेश हुए। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद साइफर केस का बाकायदा ट्रायल अडियाला जेल में शुरू हो जाएगा। गुज़श्ता रोज बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने साइफर केस में ओपन ट्रायल ना होने का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि सिलेक्टेड मीडिया को अंदर बुलाया गया है, जिस पर खुसूसी अदालत के जज ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। अफसरशाही की अकड़ या इख्तियारात का नशा, सिविल कोर्ट के बैलफ का छापा। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर को उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह एक बैलफ पुलिस के हमरा ADCR लाहौर के दफ्तर में आया। उसने ADCR KPKA से बात की और उसे अदालती अहकामात दिखाए और उससे पूछा कि क्या ADCR के पास आला अदालत का कोई हुक्म इम्तनाई है। इस पर बादज़ा बैलफ की सरबराही करने वाले शख्स ने PA को मारा पीटा और अदनान रशीद की तरफ धावा बोल दिया, जिस पर अदनान अपनी निशिस्त से खड़े होकर दरियाफ्त करने लगे कि मामला क्या है। लेकिन बैलफ ने आला अफसर को एक झटके में हथकड़ी लगाई और बदसलूकी करते हुए दफ्तर के अमले को दूर रहने की तनबीह की। इसी दौरान बैलफ में से ही कोई वाक़े की वीडियो भी बनाता रहा, जिसको बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो में ADCR अदनान रशीद को बैलफ से हथकड़ी हटाने की दरख्वास्त करते हुए देखा जा सकता है और वो बार बार कह रहे हैं कि वो ताउन कर रहे हैं और उनके साथ चलेंगे, लेकिन बैलफ ने हथकड़ी हटाने से इनकार कर दिया।
और इंतहाई बदतमीजी से घसीट कर दफ्तर से बाहर ले गए और अफसर की ही सरकारी गाड़ी में बिठा दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी में बैठने के बाद भी एडीसीआर बैलेट से हथकड़ी हटाने का कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चाबी जज के पास है और वो बाद में कहा कि वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से निकलने के बाद उसे हटा देंगे और उन्हें डीई ऑफिस लाहौर से लेकर चले गए। कोर्ट रिपोर्टर के मुताबिक गुलबर्ग में कच्ची आबादी करार दी जाने वाली 6 कनाल कीमती जमीन की मलकियत केस में सिविल जज शफकत रसूल के हुक्म पर बैलेट ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर को अपने ऑफिस से गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया, जिसके बाद अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। पाकिस्तानी मुआशरत के लिए एक और संग मील गवादर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस को मरासले भेज दिए। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह जून में मुतवक्के है। नए एयरपोर्ट पर एक बड़ा कार्गो कॉम्प्लेक्स भी ज़ेरे तामीर है, लिहाजा तमाम एयरलाइंस और स्टेक होल्डर्स को हिदायत की जाती है कि वो कार्गो फ्लाइट्स और मुसाफिर कमर्शियल फ्लाइट्स की मज़कूरा एयरपोर्ट पर आमद और रवानगी के हवाले से मुकम्मल परवाज़ों की तादाद से आगाह करें। मरासले में मज़ीद तहरीर किया गया है कि गवादर एयरपोर्ट मुस्तकबिल में सबसे बड़ा मुआशी हब साबित होगा और इदारे के इल्म में ये लाजमी होना चाहिए कि गैर मुल्की एयरलाइन कितनी फ़्लाइट्स माहाना बुनियादों पर ऑपरेट करेगी। खबरें आपने जानी, देखते रहिए पाक वतन टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली वीडियो से आप आगाह रह सकें।